बच्चों नमस्ते, आई एम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन मिरर बना रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, देखिए ये देखिएगा, ये ग्लास की एक स्मूथ सरफेस है और इसे मिरर में कन्वर्ट करने के लिए मैं पीछे पॉलिश कर रहा हूँ। ये प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट रे लाइट रे लेके आ रहा हूँ। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेके आ रहा हूँ जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे। बच्चों यहाँ पर ये जो ए बी लाइट रे इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट बी पर टकराती है और पॉइंट बी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और ये जो लाइट रे ए बी है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाला एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ से ये पॉइंट ऑफ देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाला एक नॉर्मल जो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उस लाइन को नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे स्मॉल आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद में सेम एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ इतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में वो चली जाएगी, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा था आप लोगों ने। और ये लाइट रे जब सेम मीडियम में अनदर डायरेक्शन में जब जाएगी तो उस लाइट रे को रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना रहा हूँ। ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे बी से इंडिकेट करते हैं। आप देख रहे हो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यहीं पर बी पर है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहीं पर है और नॉर्मल लाइन भी यहीं से पास हो रही है। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर है। तो इसे इंग्लिश में बोल के दिखाएंगे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल और ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ये लॉ, ये जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, कौन सा देखिएगा एक बार फिर से, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल और ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे आर से इंडिकेट करते हैं। सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, ये जो वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो भी वैल्यू होती है वही वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी होती है। यहाँ पर अगर यदि मैं बात करूँ कि अगर 45 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 का एंगल बनेगा। 30 का एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। मतलब द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। तो बच्चों मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ये तीनों जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। देखिए फर्स्ट लॉ लिखा है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। सेकंड जो लॉ है मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection. Means that angle I equal to V of angle R. ये angle I equal to V of angle R. ये दोनों वेल एंगल्स की वैल्यू बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ देखिएगा, एक यहाँ पर मिरर और बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब बच्चों देखिएगा, ये मिरर के ऊपर मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई और नॉर्मल लाइन के से होती हुई एक इंसिडेंट रे लेके आ रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल लाइन के पैरेलल आ रही है और मतलब नॉर्मल लाइन के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूँ मैं लाइट रे को अगर यहाँ से लेके आ रहा हूँ, देखो 45 डिग्री के एंगल से लेके आ रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अगर लाइट रे को इस तरीके से लेके आ रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम हो गई। फिर इस तरीके से लेके आ रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने पैरेलल ले आया, मतलब नॉर्मल लाइन के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे लेके आ रहा हूँ तो मतलब जो है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कौन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, मतलब उसके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, मैं इंसिडेंट रे को नीचे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ से पूरा सीधे ही परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि वो भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू प्लेन मिरर में 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री का होगा। तो लाइट रे जिस तरीके से आ रही है उसी तरीके से वापस लौट जाएगी। ये आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ जो है 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
मैंने यहाँ पर जो है 2 लॉ रिफ्लेक्शन के लिखे हैं। पहला, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल और ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। एज सेकंड लॉ लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये दोनों एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।